मैं डॉक्टर गीता पटेल, उदयपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ की अध्यक्ष, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की डायरेक्टर और इंडियन डेयरी एसोसिएशन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर के नाते आप यहाँ उपस्थित सभी उदयपुर वासियों से और इस प्रदेश वासियों से यही कहना चाहूँगी कि संकट के इस समय में जहाँ हम पूरा प्रदेश और देश इस विश्वव्यापी महामारी से लड़ रहे हैं और ये एक महामारी का रूप ले चुकी है, ऐसे में हम सभी लोगों को, जो हम मिल्क सेक्टर में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये एक पेरिशेबल कमोडिटीज़ में आता है और संक्रमण के कई चांसेस इसमें होते हैं दूध में। तो सबसे पहले तो वो दूध पाश्चराइज मिल्क के रूप में और पैक्ड फॉर्म में जब मार्केट में जाता है तो हमने उदयपुर और उदयपुर के आसपास के इलाके में मिल्क, नॉट ओनली मिल्क प्रोडक्ट के रूप में छाछ, दही, लस्सी, पनीर, श्रीखंड और घी के रूप में अपने प्रोडक्ट और की सेवाएं पूरे इलाके में दी हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि दूध की थैली को, चाहे और कोई दूध के उत्पाद हों, उनको यूज़ में लेने से पहले, क्योंकि वो कई स्टेप से होकर आते हैं आपके पास, 10 लोगों के हाथ उस पर निश्चित रूप से लगते हैं, क्योंकि प्राइमरी में लेवल पे हमारा जो मिल्क प्रोड्यूसर है, उसके बाद में वो सोसाइटी पर जो हैंडलिंग होती है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टर्स जो हमारा टैंकर ट्रांसपोर्टर है, उसके बाद में फिर वो प्रोसेस में जाता है, उसके बाद में वो कोल्ड स्टोर में जाता है, फिर वहाँ से वो वैन में लिफ्ट होता है और वैन में लिफ्ट होने के बाद में हमारे बूथ एजेंट्स तक जाता है और बूथ एजेंट के माध्यम से आपके पास आता है। तो इतने स्टेप से जो ये दूध गुजरता है, तो उसमें कंटामिनेशन के, संक्रमण के कुछ भी एक लेश मात्र भी संदेह आपके मन में नहीं रहे, इसके लिए उस दूध की थैली को पूरा अच्छी तरह से धोकर 2 बार 3 बार उसको धोने के बाद में फिर उसको यूज़ में लेवें। मिल्क प्रोडक्ट पर भी यही चीज़ आप लोग अप्लाई करें और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी हमने ये कोशिश करी है कि वहाँ पर किसी भी तरह की डिमांड फुलफिल न हो, ऐसी बात न हो। दूध और दूध के उत्पाद जो भी आवश्यकता कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में, उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में जहां पर भी हम लोगों को चिन्हित करके दिया गया है, उस पर हमने उदयपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ की पूरी टीम ने स्पेशल एफर्ट्स करके और उस पूरी रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने मेंटेन किया है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि कहीं पर भी दूध नहीं मिल रहा ये कहने को नहीं मिला, समय पर सभी को दूध मिल गया। और आज की तारीख में जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें समय पर दूध की उपलब्धता और क्वालिटी वाइज दूध ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहती हुई मैं सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि कोरोना जैसी महामारी के समय में सारे जो खाद्य पदार्थ हम लोग काम में ले रहे हैं, उन सारे खाद्य पदार्थों में हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी है, चाहे वो दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से धोने के बाद में हम लोग उसको उपयोग में लें। और आजकल कई लोग ये भी कर रहे हैं कि नमक के पानी में और मीठा सोडा में के पानी में उसको 10-15 मिनट तक रखने के बाद में फिर उसको वापस नॉर्मल पानी से धोने के बाद में उन चीज़ों को काम में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग करें। और उसके साथ साथ में मैं कहती हूँ कि जान है तो जहान है, क्योंकि यदि हम लोग अभी जान बचाने की जद्दोजहद में हैं, पूरा देश इसी जद्दोजहद में है, कुछ जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वो लॉकडाउन को भी नहीं कर रही है और उसमें जो लोगों के मरने की जो संख्या है उसका आंकड़ा है वो आप अंदाज लगा सकते हैं और उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल कि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हैं। यदि 2 महीने तक उन्होंने नहीं कमाया तो भी मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला के पास यदि आप जाएंगे और यदि पुरुष की जेब में यदि पैसा नहीं होगा, परंतु उस महिला से यदि वो पूछेगा कि आज 1000 रुपये की जरूरत है, ये लाना है, तो 1000 छोड़कर वो आपको 2000 निकाल कर देगी। एक मिनी बैंक के रूप में महिलाएं आज इंडिया में काम करती है, जो कि कठिन परिस्थितियों में जो उनकी बचत होती है वो परिवार के लिए काम में आती है। तो इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट पे, हालांकि हम लोग काफ़ी इकोनॉमिक फ्रंट पे बैकफुट में तो आएंगे, परंतु जो जज्बा है हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाने की स्थिति में भी हम लोगों के पास में वो रिसोर्सेज हैं और एक साधारण भोजन करके भी हम लोग ऐसे कठिन समय में देश को सहयोग कर रहे हैं, अपने परिवार को सहयोग कर रहे हैं, अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हम अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कोविड-19 या इस विश्वव्यापी महामारी पर विजय हासिल कर पुनः हम उसी रफ्तार से हमारे कामों में लगे, जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में एक कहना चाहिए कि एक ट्रांजिशन फेज था जिसने कि हमको कुछ समय के लिए रोक दिया, परंतु पुनः नई ऊर्जा के साथ में हम अपने अपने सेक्टर्स में काम करें, ये मैं अपने यहाँ के लोगों से कहना चाहती हूँ।